सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अपभ्रंश के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला हमारा है सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश। दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा हमारा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। पांचवा हमारा है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश। 6 नंबर पे हमारा है ब्रांचर अपभ्रंश। ब्रांचर अपभ्रंश। और 7वें नंबर पे हमारा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। पहला हमारा सौर सेनी अपभ्रंश। दूसरा हमारा मागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा हमारा है खस अपभ्रंश। पांचवा हमारा पैशाची अपभ्रंश। 6 नंबर पे हमारा है ब्रांचर अपभ्रंश। और 7वें नंबर पे हमारा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर सेनी अपभ्रंश के बारे में। सौर सेनी अपभ्रंश के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं गुजराती भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं गुजराती भाषा का जन्म हुआ। है। ठीक है, देखिए सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं गुजराती भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से
बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया एवं असमिया भाषा का विकास हुआ है या जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया एवं असमिया भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, तीसरा हमारा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, हमारा चौथा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, पांचवा हमारा है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से हमारा जन्म हुआ है। लहंदा एवं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। लहंदा एवं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए पैशाची अपभ्रंश से लहंदा एवं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, 6 नंबर पे हमारा है ब्रांचड़ अपभ्रंश। 6 नंबर पे हमारा है ब्रांचड़ अपभ्रंश। ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। हमारा 7वां है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, हमारा पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं गुजराती भाषा का जन्म हुआ है। दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषा का जन्म हुआ है। तीसरा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। चौथा हमारा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। 5वां नंबर पर हमारा है पैशाची अपभ्रंश।
पैशाची अपभ्रंश से लहंदा एवं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। 6 नंबर पे हमारा है ब्रांचल अपभ्रंश। ब्रांचल अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। और 7वें नंबर पर हमारा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हमारा मराठी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है।